12 मिलियन डॉलर की लागत से ग्वादर पोर्ट पर चाइना एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर मुकम्मल हो गया। मौलाना बलूच ने मुल्की दोहरे निज़ाम अदल पर सवाल उठाया और इंसाफ को गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए करार दिया। ग्वादर पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस गिरोह के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। 12 मिलियन डॉलर की लागत से ग्वादर पोर्ट पर चाइना एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर मुकम्मल हो गया। जून 2023 में नए कायम होने वाले एक्सपो सेंटर में तीसरी बैनुल-अक़वामी एक्सपो ग्वादर मुनक्किद की जाएगी, जो जुलाई 2023 में सीपैक की 10 साला तकरीबात के साथ मुवाफिक है। सीपैक के तहत होने वाली तरक्की का मकसद ग्वादर को एक बड़े तिजारती और इक़्तिसादी मरकज़ में तब्दील करना, इलाकाई राब्तों को आसान बनाना और पाकिस्तान की समंदरी तिजारत को बढ़ाना है। ग्वादर पाकिस्तान की सबसे बड़ी गहरी पानी की बंदरगाह के तौर पर काम करता है, जो खलीज अरब, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए गेटवे पेश करता है। ये बात जुमे को जारी होने वाले एक सरकारी ऐलान में बताई गई। हक दो तहरीक के असीर सरबरा मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूच को पुलिस बख्तरबंद गाड़ी के जरिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। मौलाना बलूच को एक और तारीख पेशी के लिए मिल गई। मौलाना बलूच ने मुल्की दोहरे निज़ाम अदल पर सवाल उठाया और इंसाफ को गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए करार दिया। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के नाम खुलाखत जारी करते हुए कहा कि सिराजुल हक इस्लामाबाद से ग्वादर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें और काफिलों की सूरत में निकलें। ग्वादर और बलूचिस्तान के अवाम शदीद मुश्किलात और गमो गुस्से में हैं और उनकी दादरसी सिर्फ एक आईनी जद्दोजहद और जमहूरी मुजाहिमत से ही मुमकिन है। खत के मतन में कहा गया कि हमारे लिए इंसाफ के उसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अंधे बहरे गूंगे हुक्मरान टस से मस नहीं हुए और उनकी जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला सिक्योरिटी इदारों और अदालतों के जरिए अब भी जारी है, लेकिन अंधे बहरे गूंगे हुक्मरान टस से मस नहीं हुए। मुझ समेत हक दो तहरीक का हर कारकुन और बलूच अवाम मुंतज़िर हैं आपके लिए कब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से निकलकर बलूचिस्तान में दाखिल हुआ तो आपको हर चौक और सड़क पर मजलूम बलूच इस्तकबाल करते नजर आएंगे। ग्वादर पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्वस गिरोह के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। ग्वादर पुलिस के SDPO चाकर खान की सरबराही में SHO ग्वादर ने अपनी टीम के हमरा न्यू टाउन ग्वादर में छापामार कार्रवाई करके चोरी की वारदातों में मुलव्वस गिरोह के सरबराह बिलाल अब्दुल कय्यूम को गिरफ्तार किया। मुलजिम से चोरी किए मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान चोरी, शहरियों को ब्लैकमेल करने समेत कई वारदातों में मुलव्वस हैं। गिरोह का सरबराह आसियाबाद तुम का रिहायशी है, ताहम इस वक्त ग्वादर के इलाके मूंडी में रिहायश पजीर है। पुलिस गिरोह के बाकी मेंबरान को पकड़ने के लिए छापे मार रही है। जुडिशल लॉकअप में कैदी की हालत खराब हो गई। कैदी गश खाकर बेहोश हो गया। जुडिशल लॉकअप में मुक़य्यद अफराद के मुताबिक कैदी गर्मी की वजह से बेहोश हो गया। दूसरी जानिब जुडिशल लॉकअप इंतजामिया के मुताबिक कैदी नशई शख्स था, नशा न मिलने की वजह से बेहोश हो गया। ट्रैफिक पुलिस दिन के उजाले में गायब, रात होते ही सड़कों पर नमूदार होते हैं। ग्वादर के मसरूफ तरीन शाहराह पर जेमल कंस्ट्रक्शन नामी कंपनी के डिप्पर गाड़ियां तरपाल लगाए बगैर ले जा रहे हैं। नंबर गाड़ियां गुंजान आबादी से गुजरकर अपने मंजिल पर जाते हैं, जिसकी वजह से मेरीन ड्राइव पर सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पसनी की अदालत ने पसनी माहीगीर वेलफेयर सोसाइटी के रहनुमाओं को 3 केसों में बरी कर दिया। पसनी माहीगीर वेलफेयर सोसाइटी के रहनुमाओं के मुताबिक उनके खिलाफ गुज़िश्ता साल मकामी व्यापारियों ने मुकदमा दर्ज किया था। माहीगीर वेलफेयर सोसाइटी के रहनुमाओं की केस की पैरवी एडवोकेट सरफराज सलीम और काजी मुजीबुर्रहमान ने की। इदारे तरक्कियात ग्वादर के ड्रेनेज लाइन से पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। ड्रेनेज लाइन में गटर के पानी की आमदिश हो गई, जिसकी वजह से ताना वार्ड के मकीनों ने पानी सप्लाई लाइन में गटर की आमदिश की शिकायत की है। इलाका मकीनों ने DG-GDA से एक्शन लेने की अपील की। MPA ग्वादर मीर अम्मल कलमती की कोशिशों से पिशुकान में बिजली की मुस्तकिल बहाली के लिए खंबे पहुंच गए। वाज़ेह रहे बारिशों के बाद पिशुकान में बिजली सप्लाई करने वाले खंबे जमीन बोस हो गए थे।
और अक्दो तहरीक के कौंसलरान और कारकुनान ने बारिशों के बाद कीचड़ों पर डाले गए मिट्टियों को उठाना शुरू कर दिया। अक्दो तहरीक के रहनुमा और चेयरमैन यूनियन काउंसिल सुरबंदन नसीब नौशरवानी की सरबराही में सुरबंदन के मेन बाजार और जीटी गेट के सामने पड़े हुए मिट्टी को उठाया गया।